भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू इस संसार में आया है, सांस ले रहा है, खाना खा रहा है, सोता है, उठता है, काम करता है, फिर सोता है और फिर वही चक्र। लेकिन कभी कभी रात के उस गहरे अंधेरे में जब सब सो जाते हैं और तू अकेला जागता है, एक प्रश्न उठता है भीतर से, एक ऐसा प्रश्न जिसे तू दिन की भागदौड़ में दबा देता है। और वह प्रश्न है, मैं यहां क्यों आया हूं? इस जीवन का अर्थ क्या है? मैं क्या करने आया हूं इस संसार में? श्री कृष्ण कहते हैं, यह प्रश्न कोई कमजोरी नहीं है, यह प्रश्न कोई रोग नहीं है, यह प्रश्न तो उस जागती हुई आत्मा की आवाज है जो अपने उद्देश्य को पहचानना चाहती है, जो उस रास्ते को ढूंढना चाहती है जिसके लिए वह इस संसार में आई है। और जब यह प्रश्न उठे तो घबराओ मत, बल्कि परमात्मा का धन्यवाद करो, क्योंकि यह प्रश्न उठना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर की आत्मा जाग रही है, और जागी हुई आत्मा ही उद्देश्य को खोज सकती है। सोई हुई आत्मा तो बस जीती है, बिना जाने की जी क्यों रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में करोड़ों मनुष्य हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो यह प्रश्न पूछते हैं। अधिकांश लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, कमाते हैं, परिवार बनाते हैं और एक दिन चले जाते हैं बिना यह जाने कि वे आए क्यों थे। जैसे कोई यात्री किसी अनजान शहर में पहुंचे और बिना किसी गंतव्य के बस भटकता रहे, न जाने कहां जाना है, न जाने क्यों आया है, बस चलता रहे। लेकिन जो मनुष्य यह प्रश्न पूछता है वह यात्री नहीं रहता, वह खोजी बन जाता है, और खोजी को उत्तर मिलता है, हमेशा मिलता है, क्योंकि परमात्मा ने यह संसार ऐसा बनाया है कि जो सच्चे मन से खोजता है उसे मार्ग अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए आज गीता खोलो, आज मेरी वाणी सुनो, क्योंकि इस गीता में तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर है जो तुम वर्षों से ढूंढ रहे थे। यह उत्तर किसी और के पास नहीं मिलेगा, न धन में, न पद में, न संसार की किसी भी वस्तु में। यह उत्तर केवल यहां है, इस वाणी में, इस ज्ञान में, और तुम्हारे अपने भीतर में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, सबसे पहले यह समझ कि जीवन का उद्देश्य ढूंढने से नहीं मिलता, जीवन का उद्देश्य जागने से मिलता है। जब मनुष्य अपने भीतर जागता है, अपनी प्रकृति को पहचानता है, अपने स्वभाव को समझता है, तब उद्देश्य स्वयं प्रकट होता है। जैसे दीपक में तेल हो और बाती हो, लेकिन जब तक उसे जलाया न जाए वह अंधेरे में ही रहता है। उसी प्रकार हर मनुष्य के भीतर एक दीपक है, एक प्रतिभा है, एक विशेषता है, एक ऐसा गुण है जो उसे इस संसार में विशेष बनाता है। लेकिन जब तक उसे जलाया न जाए, यह पाड़ा क्या है, ये बीसी के लिए की बात करते हैं, दीपक को जलाया न जाए वह उद्देश्य अंधेरे में ही दबा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा ने इस संसार में कोई भी मनुष्य बिना उद्देश्य के नहीं भेजा। हर मनुष्य एक विशेष कारण से आया है, हर जीवन एक विशेष भूमिका के लिए है। जैसे एक बड़े नाटक में हर पात्र का अपना एक महत्वपूर्ण किरदार होता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, उसके बिना नाटक अधूरा है। उसी प्रकार इस संसार रूपी नाटक में तुम्हारे बिना यह सृष्टि अधूरी है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था, अर्जुन। नहीं, वह कुरुक्षेत्र का अर्जुन नहीं, यह एक साधारण लड़का था, बहुत शांत, बहुत अंतर्मुखी। स्कूल में पढ़ाई में साधारण था, खेलकूद में भी साधारण था। उसके मित्र आगे बढ़ते जा रहे थे, कोई डॉक्टर बन रहा था, कोई इंजीनियर, और वह सोचता रहता, मैं किस काम का हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। एक दिन वह गांव के एक बुजुर्ग किसान के पास गया जो बहुत समझदार माने जाते थे, और उसने अपनी व्यथा सुनाई। बुजुर्ग ने उसे खेत में ले जाकर कहा, बेटा, यह गेहूं का बीज देखो। यह बीज जानता नहीं कि इसमें से क्या निकलेगा, लेकिन जब इसे सही मिट्टी मिलती है, सही पानी मिलता है, सही धूप मिलती है, तब यह खुद बढ़ता है। तुम भी वैसे ही हो, तुम्हें अभी अपनी सही मिट्टी नहीं मिली, ढूंढते रहो, और जब मिलेगी तो तुम भी खिलोगे। उस लड़के ने बुजुर्ग की बात मान ली। वह चित्रकारी करने लगा जो उसे बचपन से पसंद थी, लेकिन जिसे उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। और धीरे धीरे उसकी कला इतनी निखरी कि एक दिन पूरा देश उसके चित्रों को देखने लगा। उसे अपना उद्देश्य मिल गया था, वहीं जहां वह हमेशा से था, भीतर। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है उद्देश्य का रहस्य। वह बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है, उस चीज में है जो तुम्हें सबसे अधिक आनंद देती है, उस काम में है जिसे करते समय तुम समय भूल जाते हो, उस सेवा में है
जिसे करके तुम्हारा हृदय भर आता है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन का उद्देश्य न मिलने का एक बड़ा कारण यह है कि मनुष्य दूसरों का उद्देश्य जीने की कोशिश करता है। उसके माता पिता चाहते हैं कि वह डॉक्टर बने तो वह डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। समाज कहता है कि सफलता का अर्थ धन है तो वह धन कमाने में लग जाता है। दुनिया कहती है कि पद और प्रतिष्ठा ही जीवन का लक्ष्य है तो वह उसी दौड़ में शामिल हो जाता है। लेकिन यह दौड़ उसकी अपनी नहीं होती, यह रास्ता उसका अपना नहीं होता और इसीलिए चाहे वह कितना भी दौड़े, मंजिल पर पहुंचकर भी खालीपन महसूस होता है, क्योंकि वह मंजिल उसकी थी ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म विगुणः श्रेयः परधर्माद् स्वनुष्ठितात्, यानी अपना धर्म, अपना उद्देश्य चाहे गुणों में कम हो, दूसरे के उत्तम धर्म से भी श्रेयस्कर है। दूसरे का उद्देश्य जीना, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, तुम्हें वह संतुष्टि नहीं दे सकता जो तुम्हारा अपना छोटा सा उद्देश्य दे सकता है। जैसे एक बाज को यदि बत्तख की तरह तैरना सिखाया जाए तो वह न ठीक से तैर पाएगा और न उड़ पाएगा, लेकिन जब वही बाज आकाश में उड़ता है तो उसके जैसा कोई नहीं। हर प्राणी की अपनी प्रकृति होती है, हर मनुष्य का अपना स्वधर्म होता है और जब वह अपने स्वधर्म को पहचान लेता है तब उसे जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जीवन का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि तू क्या करता है, जीवन का उद्देश्य यह भी है कि तू कैसे करता है। एक माली जो सच्चे मन से फूल उगाता है, उसका जीवन उतना ही उद्देश्यपूर्ण है जितना एक राजा का जो न्याय से राज्य चलाता है। एक माँ जो अपने बच्चों को प्रेम से पालती है, उसका जीवन उतना ही महान है जितना किसी संत का। उद्देश्य की महानता उसके आकार में नहीं, उसकी गहराई में है, उसकी निष्ठा में है, उसके पीछे के भाव में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कर्म तुम इस संसार की भलाई के लिए करते हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, वह उद्देश्यपूर्ण है। जो कर्म केवल अपने स्वार्थ के लिए होता है, वह चाहे कितना भी बड़ा हो, खोखला है। एक बार एक नगर में 3 मजदूर पत्थर तराश रहे थे। एक राहगीर ने पहले मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उसने थके हुए स्वर में कहा, पत्थर तराश रहा हूं, पेट भरने के लिए। राहगीर ने दूसरे से पूछा, उसने कहा, दीवार बना रहा हूं, घर चलाना है। राहगीर ने तीसरे से पूछा, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने कहा, मैं मंदिर बना रहा हूं, जहां हजारों लोग आएंगे, प्रार्थना करेंगे, शांति पाएंगे। तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन तीसरे मजदूर को अपने काम का उद्देश्य पता था और इसीलिए उसका चेहरा थका हुआ नहीं था, उसकी आंखों में एक संतोष था। श्री कृष्ण कहते हैं, यही है उद्देश्य की शक्ति। जब तुम जानते हो कि तुम क्यों कर रहे हो तो थकान भी उत्साह बन जाती है, कठिनाई भी साधना बन जाती है और साधारण काम भी असाधारण हो जाता है। अगर कृष्ण वाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुझे बताता हूं कि जीवन का उद्देश्य कैसे पहचाना जाए। इसके लिए 5 प्रश्न हैं जो तुझे स्वयं से पूछने हैं। पहला प्रश्न, वह कौन सा काम है जिसे करते समय तुम समय भूल जाते हो? जब कोई काम इतना आनंद दे कि घंटे पल में बीत जाए तो समझ लेना वही तुम्हारी प्रतिभा है, वही तुम्हारा उद्देश्य छिपा है। दूसरा प्रश्न, वह कौन सी समस्या है जो तुम्हें सबसे अधिक कष्ट देती है? जो समस्या तुम्हारे हृदय को सबसे अधिक व्यथित करती है, उसे सुलझाने में ही तुम्हारा उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि परमात्मा उसी को उपकरण बनाता है जिसका हृदय उस समस्या से सबसे अधिक जुड़ा हो। तीसरा प्रश्न, यदि धन की कोई चिंता न हो तो तुम क्या करते? जब धन का भय हट जाए तो मनुष्य बाहर से मुस्कुराता हुआ प्रकट होता है और भीतर से टूटा हुआ मन। यही आज के मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा है। याद रखो, दीपक अंधेरे में जलता है तो प्रकाश देता है, परंतु यदि वह स्वयं ही बुझ जाए तो किसकी राह रोशन होगी? इसलिए पहले अपने भीतर की लौ को जीवित रखो। जो दूसरों के लिए जला वह पहले खुद को जलाता है। समय की धारा रुकती नहीं, वह चलती रहती है, चाहे हम साथ हों या नहीं। परंतु जो इस धारा के साथ बह जाता है वह खो जाता है, और जो इसे समझकर चलता है वह मंजिल पाता है। ईश्वर की दृष्टि सर्वत्र है। आपके मन का हर भाव,
हर नियत और हर कर्म उसकी नजर में है। इसलिए दिखावे की जिंदगी जीना बंद करो और सच्चाई को अपना आधार बनाओ। जो मिला है उसका शुक्र करो, जो नहीं मिला उसके लिए रोना छोड़ो, क्योंकि जो व्यर्थ की चाहत